बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का है। अरबों की सारी ख़राबियों के बावजूद इनके अंदर अभी तक इखलाक़ हसना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं। ज़ुल्म के ख़िलाफ़ कभी कभार इनकी रगे हमियत जाग उठती थी और वो ज़ालिम से मज़लूम का हक़ दिलाने के लिए सीनाए सुपर हो जाते थे। कबीला बनु ज़ुबैद का एक शख्स कुछ माल तजारत लेकर मक्का आया। इसकी बेटी भी इसके साथ थी। इस ताजर से इसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने ख़रीद लिया, लेकिन इसने सीना जोरी करते हुए इस ज़ुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का ग़िलाफ़ पकड़कर बुलंद आवाज़ से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ए शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बाअसर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी बेटी छीन ली और मैं मुसाफिर मज़लूम हूँ। तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि मेरी दादरसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने इस मज़लूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाज़ा है इस मुसाफिर की दादरसी की जाए। अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मज़लूम की दादरसी को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए इन लोगों के दिल खैर की जानिब आमादा कर दिए। ये कितने लोग थे, इस पर कोई मुस्तनद हवाला हमारी नज़र से नहीं गुज़रा। अलबत्ता गुमान गालिब ये है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें पेश थे। ये सब लोग इस ज़ुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाज़े पर पहुँचे। उसे बाहर बुलाया गया और सब ने यक ज़ुबान कहा, इस मज़लूम पर तुमने ज़ुल्म क्यों किया है? इस ज़ालिम ने कहा, मैंने कोई ज़ुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज़ है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से ख़रीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफ़द के लोगों ने ज़ुबैदी से वजाहत मांगी तो इसने कहा, खाना काबा की असमत व तक़द्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की बेची ही नहीं और ना ही वो कनीज़ है, वो मेरी बेटी है और इस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबूते पर ज़बरदस्ती उसे अगवा करके अपने घर में डाल लिया है। इस पर वफ़द के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो इस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और ज़ुबैदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के वक़्त बदबख्त आस ने अरकान वफ़द से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूँगा, एक रात मुझे इसके साथ गुजार लेने दो। वफ़द के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस अरादही बद पर शर्म दिलाई और कहा कि यह हरगिज़ मुमकिन नहीं, चुनाचा उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल करने का मौका ना मिला। ज़ुबैदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब इसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वो और उसकी बेटी इन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने इनकी दादरसी की। मज़लूम की बद्दुआ भी अर्श तक बिला रोक टोक पहुँचती है और इसकी दुआ भी वो कुरैशी नौजवान खुशनसीब था जिन्होंने मज़लूम से दुआएं लीं। जब इस तनाज़ा का फ़ैसला हो गया तो वफ़द के अरकान में बाज़ ने मशवरा दिया, इस किस्म के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन रूनुमा होते रहते हैं, क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हलफ उठाएं कि हम ज़ालिम के मुकाबले पर हर मज़लूम की मदद करें, ख्वाह वो कोई भी हो। चुनाचा ये सब लोग अब्दुल्लाह बिन जदआन के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे, हम हलफ उठाते हैं कि गज़ब शुदा चीज़ मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी पर ज़ुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मज़लूम की दादरसी होगी और ज़ालिम को इसके ज़ुल्म की सज़ा दी जाएगी।